एक बार निदा फाजी साहब से गुजारिश करूँगा। बड़ी देर की मेहरबान आते आते मैं इंदौर पे पिछली बार कब आया था अब याद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद है कि इस बार मुनव्वर राना साहब की किताब के इफ्तिताह में मैं आया हूँ। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और इसके साथ ही आज की महफिल के आयोजक मडलोई साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आज की महफिल को सजाया है और सजाकर हमारे समाज को ये समझाया है कि ज़िंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती, इश्क की गहराई भी होती है, हुस्न की अंगड़ाई भी होती है और इंदौर में गज़ल सराई भी होती है। मैं गज़ल के कुछ शेर सुनाऊंगा। गज़ल एक ऐसी सिन्फ है, आपके सामने कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानने पहचानने वाले हैं, जो कई मुल्कों कई तहजीबों से गुजर कर हिंदुस्तान में आई थी। और जब आई तो उसने किसी अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड था, किसी बादशाह के दरबार में सर नहीं झुकाया, एक फ़कीर की दहलीज पर सर झुकाया था। उस फ़कीर का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। मैं जब अमीर खुसरो ने उस दरगाह में गज़ल को देखा तो गज़ल का हुस्न अजीब था। वो अरब से आई थी, ईरान से गुजरी थी, वहाँ से हिंदुस्तान आई थी। जब अमीर खुसरो ने उसे देखा तो उसका हुस्न लाजवाब था। उसके माथे पर ज़ोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मैं गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ। पहली मैं इजाज़त चाहूँगा कि आज हम जिस दुनिया में हैं वो एक आलमी ताकत, अकेली आलमी ताकत की दुनिया है। उसमें अंधेरा उजाला हो जाता है, उजाला अंधेरा हो जाता है। सद्दाम हुसैन के लिए 1 2 3 4 शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं सुनाऊँगा। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई, उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है। उसको खो देने का एहसास, उसको खो देने का, मिसरा देखिए, उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, कम बाकी है। जो हुआ वो ना हुआ होता ये गम बाकी है। उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, जो हुआ वो ना हुआ होता ये गम बाकी है। और पेड़ में कलम होती है और कलम लगाई जाती है, जब तक पेड़ में शाखें हैं, बीज है, पेड़ नहीं मरता। ये शेर आपके हवाले, इंदौर के हवाले शेर सुनिए। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, सद्दाम हुसैन के लिए मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, पेड़ के गिर जाने का। उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा उसकी कलम बाकी है। और यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिरन की रफ्तार को रम कहते हैं। ये शेर आप सुनिए ख़ास तौर से, सद्दाम हुसैन को ध्यान में रखिए कि थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, सिर्फ शिकारी के लिए। जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए। मैं जानता हूँ कि ये आखिरी इतना वक्त हो गया है कि आपकी दाद देने की सलाहियत भी खत्म हो गई। थक के गिरता है हिरन सिर्फ शिकारी के लिए, जिस्म घायल है मगर आंखों में रम बाकी है। ये गज़ल के कुछ शेर सुन लीजिए। जो तारीख के जानने वाले हैं वो जानते हैं कि गज़ल कबीरदास ने भी कही थी। बड़े शायर का बड़ा शेर सुना रहा हूँ,
मुझे दाद नहीं दीजिए, लेकिन इस शेर पर ज़रूर दाद दीजिए। ये कबीर का शेर है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। बहुत ये कबीर साहब थे। आपकी तालियां कम आई, कबीर साहब बहुत बड़े थे। अब गज़ल के कुछ शेर इसी मीटर और गैर में। ये दिल कुटिया है संतों की, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये वाह बहुत कम आ रही है। ये दिल कुटिया है संतों की, ये दिल कुटिया है संतों की। लाइन देखिए खास तौर पे, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। पाकिस्तान के दोस्त हमारे आए हुए हैं। मैंने पाकिस्तान में भी कहा था, अमेरिका में भी कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ कि सरहदें ज़मीन पर फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। शेर देखिए खास तौर से, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। खास तौर से देखिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। ये बाटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और सबसे बड़े मजहब जो है वो दूसरे की मदद करना है। मेरा शेर आपके हवाले इंदौर का मैं पढ़ रहा हूँ, खास तौर से सुनिए कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। किसी घर के बुझते हुए चूल्हे में, खास तौर सुनिए, ये बताइए कि ये शेर पहुंचा अब तक। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीनदारी क्या। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी तक रहे वो दीनदारी क्या। और खुदाए सुखन कहा जाता है मीर तकी मीर को। गालिब से पहले आए थे, उनका मशहूर शेर आपको याद होगा कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कभी ये मुझ नातमा से उठता है। मैंने मीर के साथ गुस्ताखी की है और आपकी दाद चाहता हूँ इस शेर पर कि हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन। नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का, तो हल्का भारी क्या। एक मुशायरे में था, किसी ने कहा कि दोबारा पढ़िए। मैंने कहा पहले गौर से क्यों नहीं सुन लिया। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इसका, तो हल्का भारी क्या। और दो शेर और सुनाना चाहता हूँ मैं कि मोहब्बत दूसरा करता है, शायर शेर लिखता है। और जब खुद मोहब्बत की जाती है तो शेर यूँ होता है वो कुछ देखिए, अच्छा कोई लगता है तो जी चाहता है बहुत ज़्यादा अच्छा मिले और भी मिले। शेर सुनिए, वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है। तीन बातें, वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है, खुश अदा भी है, मगर वो एक है क्यों, उससे ये गिला भी है। वो खुश लिबास भी। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, कभी याद कीजिए कि बम्बई से निदा फाजली नाम का कोई आदमी आया था, शेर सुना गया इंदौर में। शेर सुन लीजिए कि हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता। खास तौर से हमेशा मंदिरों मस्जिद में वो नहीं रहता, वो नहीं रहता। सुना है बच्चों में छुप कर वो खेलता भी है। हमेशा मंदिरों
मस्जिद में वो नहीं रहता। सुना है बच्चों में छुपकर वो खेलता भी है। और हमारे पाकिस्तान के दोस्त आए थे, मैं लाहौर में मुशायरा पढ़ रहा था, शेर सुनाए थे। उसके बाद मैं एक बात बताऊंगा ख़ास तौर पे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। और घर से मस्जिद है बहुत दूर, बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं जब लाहौर में शेर पढ़ के उतरा तो 3-4 दाढ़ियों ने मुझे पकड़ लिया। पहला का कहना क्या चाहते हैं, क्या बच्चा मस्जिद से बड़ा है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मस्जिद को इंसान के हाथ बनाते हैं और बच्चे को खुदा के हाथ सजाते हैं। एक गज़ल के 2 शेर और एक छोटी सी नज़म सुनाऊंगा। गज़ल के लिए महबूबा चाहिए। और जैसे मैंने कहा हज़रत अमीर खुसरो से यहाँ तक 750 साल हो चुके हैं। तो जब मैं गज़ल कह रहा था मुझे नई महबूबा की तलाश हुई कि 750 साल की बूढ़ी महबूबा तो गज़ल में नहीं चलेगी। मैंने नई गज़ल में नई महबूबा तलाश की और वो महबूबा मुझे अपने घर में मेरी बेटी के रूप में मिल गई। मैंने अपनी बेटी के लिए गज़ल कही है। गज़ल बेटी के लिए भी कही जाती है। एक वली दखनी शायर हुए थे, उनका छंद है, उनका मीटर है, उनकी ज़मीन है कि जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। शेर गज़ल सुनिए, बेटी के लिए गज़ल कही जाती है कि जिसे देखते ही खुमारी लगे। ये ज़ुबान उस ज़माने की है जो औरंगज़ेब थे, और बेटी के लिए गज़ल है। जिसे देखते ही खुमारी लगे, मिसरा सुनिए, जिसे देखते ही खुमारी लगे, खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे। जिसे देखते ही खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे। और पाँव भारी कहते हैं प्रेग्नेंट वुमन को, गर्भवती वुमन को। शेर सुनिए, बेटी के लिए, और कितना बचा के शेर कहा जाता है। जिसे देखते ही खुमारी लगे उसे उम्र सारी हमारी लगे, उजाला सा है उसके चारों तरफ। इस शेर पे साथ भी दीजिए, उजाला सा है उसके चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ वो जादू बदन पाँव भारी लगे। उजाला सा है उसके चारों तरफ, वो जादू बदन पाँव भारी लगे। और वो ससुराल से आई है मायके, आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। वो ससुराल से आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और ये शेर सुना रहा हूँ, इसमें काफिया पहचानिए और काफिया को बताइए कि शायरी यूँ होती है कि हंसी सूरतें और भी हैं। लड़की के, बेटी के लिए हंसी सूरतें और भी हैं, और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। हंसी सूरतें और भी हैं मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। और चलो मनमोहन सिंह, मुशर्रफ और बुश को बताइए कि मुझे अपनी बेटी के लिए एक पुरसुकून दुनिया चाहिए। चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। और ये आखिरी नज़्म है, ये भी मैंने बेटी के लिए कही। वो शॉपिंग की थी मैंने जयपुर में, 5 लाइन की नज़्म है। जब शॉपिंग की थी तो मैंने क्या महसूस किया था। बच्चों के कपड़े मिलते हैं जयपुर में कि गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। बच्चों के कपड़े मिलते हैं। गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा।
छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना, दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर इतिहासों का जाल तोड़कर आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाच रहा था, 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा। क्या बात है, गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना, दाढ़ी, ये वहाँ का कल्चर है, दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर इतिहासों का जाल तोड़कर आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाज रहा था, 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। और 2-3 शेर और याद आ रहे हैं, अगर सुने आपको, वो ये, अगर मेरी सोसाइटी से 2 लोगों को अलग कर दिया जाए तो ये दुनिया इंदौर वालों को बड़ी खूबसूरत हो जाए। उन 2 आदमी वो हैं कौन, मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ शेर सुनाऊँगा। ये शेखो ब्राह्मण हमें अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, ये शेखो ब्राह्मण हमें अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते, हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं लगते। ये शेखो ब्राह्मण हमें अच्छे नहीं लगते, हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं लगते। और वो चले गए लीडर थे, उनको बताइए कि ऐसे भी गली कूचे हैं बस्ती में हमारी। शेर सुनिए, ऐसे भी गली कूचे हैं बस्ती में हमारी, बस्ती में हमारी, बचपन में भी बच्चे जहां बच्चे नहीं लगते। ऐसे भी गली कूचे हैं बस्ती में हमारी, बचपन में भी बच्चे जहां बच्चे नहीं लगते। और इस गजल का आखिरी शेर है, पंजाब की कहानी आपको याद है, सरदार जी बैठे हुए हैं, मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ शेर सुनाऊंगा और पहचानेंगे क्या है कि कश्ती तो बड़ी चीज़ है, मिट्टी के घड़े भी। पहचान कीजिए, किश्ती तो बड़ी चीज़ है, मिट्टी के घड़े भी, मिट्टी के घड़े भी, दरिया में उतरना हो तो कच्चे नहीं लगते। आपने सुना